हेलो फ्रेंड्स, आज हम डे 2 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा आज का प्रॉब्लम जो है फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट है। लेट्स हम एक एक लाइन को समझते हैं वन बाय वन करके। हमारा जो फर्स्ट लाइन है, ये लाइन स्टूडियो हेडर फाइल को इंक्लूड करती है, जिसमें हम printf और scanf फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो इनपुट लेने और आउटपुट दिखाने के लिए काम आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड जो लाइन है, ये हमारे एक फंक्शन फाइंड कैंडिडेट है जो एरे और साइज n को इनपुट के रूप में लेता है। यह फंक्शन कैंडिडेट पॉसिबल मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड करेगा और रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। यहाँ हम दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैंडिडेट और काउंट। कैंडिडेट को हम पहले एलिमेंट एरे इंडेक्स 0 से इनिशियलाइज करते हैं और काउंट को 1 से, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि पहला जो हमारे एलिमेंट है मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। इस तरह से हम एज्यूम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, फॉर लूप है जो इंडेक्स 1 से शुरू होता है और पूरे एरे को ट्रैवर्स करता है। लूप n-1 बार बार चलेगा, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट को कैंडिडेट के रूप में इनिशियलाइज कर दिया था। हमारा जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ हम एक चेक कर रहे हैं कि क्या करंट एलिमेंट एरेथ इंडेक्स i हमारे कैंडिडेट के बराबर है। अगर है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। काउंट, अगर यहाँ पर एरे इंडेक्स i कैंडिडेट के बराबर है तो हम काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब कैंडिडेट को और सपोर्ट मिल रही है। अगर करंट एलिमेंट एरे i इंडेक्स कैंडिडेट के बराबर नहीं है तो हम काउंट को 1 से डिक्रीज करेंगे। मतलब कैंडिडेट का सपोर्ट कम हो गया है और हो सकता है हमें नया कैंडिडेट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम काउंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि करंट कैंडिडेट को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट एरे इंडेक्स i को न्यू कैंडिडेट के रूप में चूज करेंगे। हम काउंट को 1 से रीसेट करते हैं, क्योंकि अब हम नए कैंडिडेट के लिए काउंट करेंगे। लूप के बाद हम कैंडिडेट को रिटर्न करते हैं। ये वो एलिमेंट है जो मेजॉरिटी एलिमेंट को हो सकता है, मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ पोटेंशियल कैंडिडेट फाइंड किया है, हम उससे वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे वेरीफाई होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ एक और फंक्शन इज मेजॉरिटी डिफाइन किया गया है, जो एरे साइज n और कैंडिडेट एलिमेंट को इनपुट के रूप में लेता है। यह फंक्शन चेक करेगा कि क्या कैंडिडेट सच में मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, जिससे हम कैंडिडेट का काउंट रख सकें, यानी कितनी बार कैंडिडेट एरे में अपीयर होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम फिर फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप है जो एरे को सारे एलिमेंट को चेक करता है। इस लूप में हम काउंट करेंगे कि कैंडिडेट कितनी बार एरे में अपीयर होता है। फिर अगर करंट एलिमेंट एरे i इंडेक्स i कैंडिडेट के बराबर है तो हम काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे हम कैंडिडेट का टोटल काउंट निकालेंगे। फिर यहाँ देखते हैं, लूप के बाद हम चेक करते हैं कि क्या काउंट मेजॉरिटी से ज़्यादा है, यानी n/2। अगर है तो कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट है और हम ट्रू 1 रिटर्न करेंगे, अगर नहीं तो फॉल्स 0 रिटर्न करेंगे। एंड मेन एक्सप्लेनेशन, ये मेन फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम को एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम इनपुट लेंगे और ऊपर दिए गए फंक्शन का यूज करेंगे। इंट एन, यहाँ हम एक वेरिएबल एन डिक्लेयर करते हैं जो यूजर के द्वारा एरे की साइज को स्टोर करेगा। ये दोनों लाइंस यूजर को एरे की साइज इनपुट करने को बोलती है और एन वेरिएबल में उस साइज को स्टोर करती है। स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेता है।
यहाँ हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज n है। इस एरे में यूजर के द्वारा दिए गए एलिमेंट स्टोर होंगे। ये लाइन यूजर को एरे के n एलिमेंट इनपुट करने को बोलती है। फॉर लूप हर एलिमेंट को स्कैनअप के थ्रू एरे में स्टोर करता है। हम फाइंड कैंडिडेट फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम एरे और साइज n को पास करते हैं। ये फंक्शन कैंडिडेट को फाइंड करेगा और उससे कैंडिडेट वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब हम इज मेजॉरिटी फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि क्या कैंडिडेट सच में मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर हाँ तो हम इफ ब्लॉक में चलते हैं। अगर कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट है तो हम इससे आउटपुट के रूप में प्रिंट करते हैं। अगर कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट में नहीं है तो हम प्रिंट करते हैं कि कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। उसके बाद हम रिटर्न 0 करते हैं, लिखते हैं, जो सिग्निफाई करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। थैंक्स।